जिन लोगों ने सीटेट या टेट पास कर रखे हैं वो तो कह रहे हैं कि खाली उन्हीं का प्रमोशन किया जाए जिनके सीटेट या टेट पास है, और जिनके पास नहीं है वो कह रहे हैं कि भाई बिना इसके भी हमें यहाँ पर प्रमोशन दिया जाए। अब ये मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी सुनवाई चल रही है। अब ये इसी मैटर के अंदर फंसे हुए थे कि भाई हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो पहले से जॉब कर रहे हैं या ये अध्यापक जो पहले से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अब हाईकोर्ट ने यहाँ पर कह दिया कि बिना सीटेट पास करे तो भैया आपकी जॉब ही नहीं बच पाएगी, प्रमोशन तो आपके सामने एक दूसरी चीज है। तो एक और समस्या इनके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें एनसीटी पूरे देश भर के अंदर सभी चीजें रेगुलेट करती है, टीचर से, उसकी एजुकेशन से, उसकी एलिजिबिलिटी से संबंधित। तो एनसीटी को सख्त निर्देश दिए कोर्ट ने कि भैया आप इस प्रकार के पेपर कंडक्ट कराइए और सख्त से सख्त कदम लीजिए। और आप सभी को पता है एनसीटी का कितना जबरदस्त रूप होता है, कितने बढ़िया इनकी यहाँ पर गाइडलाइंस होती है, कितने बढ़िया यहाँ पर ये रूल बनाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो एनसीटी को सख्त कदम उठाने की बात यहाँ पर कही है कि कुछ दिनों के अंदर एनसीटी अगर पुराने टीचर को अपनी जॉब बरकरार रखनी है तो इसका पूरा का पूरा एक एक खाका यहाँ पर तैयार करे। और आगे आने वाले जितने भी आप लोग स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हो, तो भाई बिना सीटेट के आपकी बात नहीं बनेगी। नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक यहाँ पर होगा कि नई नियुक्तियों में भी सीटेट होना आपके पास अनिवार्य होगा, तभी आप लोग यहाँ पर शिक्षक बन पाओगे। ये हाईकोर्ट का डिसीजन आया। अब दो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला कॉन्ट्राडिक्शन ये देखने को मिलता है जब एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 2011 में आई थी उसमें कहा गया था कि भाई राज्य सरकार टेट के आधार पर ले सकती है, सीटेट के आधार पर ले सकती है भर्ती परीक्षा के अंदर स्टूडेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो खाली सीटेट ही चाहिए, तो सीटेट डबल पावर रख रहा था। बट दो चार स्टेट ने क्या काम कर दिया, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ टेट के आधार पर लेंगे, उसमें उनका राइट भी था। तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन तो ये आ रहा है कि अगर ये मैटर हाई कोर्ट का है तो फिर ये आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हाई कोर्ट के अंदर इसकी अगली डेट यहाँ पर रखी हुई है, देखते क्या होता है। अभी तो अगली डेट यहाँ पर रखी हुई है 14 मई 2025 को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि मैटर थोड़ा लंबा यहाँ पर चलने वाला है। दूसरी चीज ये देखने को मिलने वाली कि आने वाले जितने स्टूडेंट हैं जो टीचिंग एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनको सीटेट तो पास करना जरूरी है, लेकिन जो पहले बिना सीटेट के जॉब पर लगे हुए एक चैलेंज उनके सामने यहाँ पर आ गया कि यार अब लो हम तो प्रमोशन है या किसी और दूसरी चीज में सोच रहे थे, ये तो हमारी जॉब के ऊपर ही बात बन गई। और सख्त कदम उठाने की बात किसको दे दी, एनसीटी को सख्त कदम उठाने की बात दे दी, जो कोर्ट में जाकर ज्यादातर मामलों में पीछे हट जाता है, पलट जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस मैटर के अंदर क्या होता है, और इस मैटर पर जब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक जो जजमेंट की जो कॉपी है, ठीक है, जो जजमेंट की कॉपी है वो आपके सामने नहीं आ जाती, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भाई पूरा चेक कर लिया, कॉपी नहीं मिली उसके अंदर क्या क्या बातें कही गई है, किन पॉइंट्स के ऊपर बात कही गई है। ये कोर्ट न्यूज़पेपर के अंदर आपके सामने एक बात है जो मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आगे आने वाली जो भी आपके सामने मुख्य परीक्षाएं होती है, ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि सीटेट अगर आपका पास है तो आपकी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, बहुत पहले से मैं इसको बता रहा हूँ, केवीएस 2025 आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका बीपीएससी का एग्जाम होता है, अभी तो आपका टीआरई 4 आने वाला है, तो इसके लिए आपको सीटेट की जरूरत भाई यहाँ पर पड़ेगी। आप लोगों की डी ट्रिपल एस बी की पीआरटी की थोड़ा टाइम अभी इसके अंदर लगेगा भाई आपका, ठीक है। ये दोनों पहले आपकी जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी आने वाली है दोनों की दोनों। तो इसके अंदर भी भाई आपको सीटेट यहाँ पर चाहिए होता है। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको सीटेट ही सीटेट चाहिए, इसके बिना तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे होते हैं जो अपने टेट को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके सामने जैसे मैं बात करूं यूपी का सुपर टेट आता है, तो यूपी सुपर टेट के लिए भी भाई आपको सीटेट यहाँ पर चाहिए होता है। मान लीजिए अगर उन्होंने यूपी टेट कंडक्ट नहीं कराया तो फिर क्या बात होगी, ठीक है। हाल की भर्ती तो पता नहीं ऐसी बात होगी, पता नहीं कौन सी सभ्यता के अंदर इसके फॉर्म निकले थे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट है वो इस वाली बात को ध्यान रखे कि अपना सीटेट का एग्जाम तो पास करके रख ले, और किसी भी भर्ती के अंदर आपको ये काम आ सकता है। तो सीटेट का एग्जाम या टेट का एग्जाम आपको अपने पास में पास करके रखना जरूरी है, ठीक है। और जो लोग पहले से टीचर यहाँ पर बने हुए हैं, अब उनके लिए अगर एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर दी तो देखिए कितनी बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी, ठीक है। इस टाइम पर वो सोचेंगे यार हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम तो प्रमोशन की सोच रहे थे या दूसरी एक्टिविटीज के अंदर सोच रहे थे, हमारी तो नौकरी के ऊपर ही बात आ गई कि ये चलिए कि अगर थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लग रहा है तो एनसीटी की तरफ से देखिए, मैंने कहा था कि एनसीटी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि भाई हम इसके अंदर कोई मेजर बदलाव करेंगे। यहाँ पर मैं एनसीटी जब ऑफिस भी गया था, बट मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, ठीक है। तो भाई जब तक एग्जैक्ट नहीं आ जाती तब तक तो पुराने पैटर्न के हिसाब से भी आप लोग यहाँ पर तैयारी करिए, कोई दिक्कत वहां पर होने वाली नहीं है, उसके लिए तो आप लोग बेफिक्र रहिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। केवीएस की बुक आपकी जल्दी आ जाएगी, बस उसके अंदर एक दो यूनिट बची है। थोड़ा सा इस बार जो आपके सामने केवीएस 2025 आने वाला है, कुछ नई चीज आपके लिए लेकर आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चीज आपके सामने मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूं,
उसी के हिसाब से मेरी प्लानिंग चल रही है।